घोतकपुर नाम के एक गांव में अनीता नाम की एक गरीब औरत रहा करती थी। शादी होने के कुछ ही साल में पति की मौत के कारण उसे अपने बेटी को अकेले ही संभालना पड़ा। अनीता दिन रात एक कर बहुत मेहनत किया करती और अपनी बेटी की खूब अच्छे से परवरिश किया करती थी। पर वो जितनी भी मेहनत करती, जैसे जैसे उसकी बेटी बड़ी हो रही थी वैसे उसकी बाधाएं बढ़ रही थी और ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे और भी कोई काम करने चाहिए, ऐसा उसने सोचा। वो ऐसे सोच रही थी तभी शांति वहां आई और कहा, माँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि स्कूल में नए कपड़ों की प्रतियोगिता है, पर मेरे पास तो नए कपड़े हैं ही नहीं, मैं पुराने ही पहनकर जा रही हूँ। मैंने तुम्हें कितने दिनों पहले बताया था, पर तुमने आज तक मुझे नहीं ला कर दिया। लगता है आप चाहती ही नहीं कि मैं स्कूल में अच्छी लगूं। ऐसा ही है ना माँ? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदने के लिए तो दिन रात मेहनत कर रही हूँ, पर मुझे अब तक उसके पैसे नहीं मिले हैं। जैसे ही मिलेंगे मैं ला दूंगी बेटा। नहीं माँ, आप मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने कितने दिनों पहले कहा था मुझे ड्रेस की जरूरत थी, पर आप हर बार टाल देती हो। अब हर बार ऐसे ही करती हो माँ। आप मुझसे प्यार नहीं करती। पापा होते तो ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे वो जिद से रोए जा रही थी। तभी एक औरत उनके घर पर आई। अनीता, तुमने जमींदार के यहाँ दिन रात मेहनत की है ना, और तुम्हें अभी तक पैसे नहीं मिले। पैसे देने के लिए उन्होंने तुम्हें अभी वहां बुलाया है। ये सुन अनीता ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलिए मैं आती हूँ। ऐसा कहकर जमींदार के घर के लिए निकली। वहां पर उनकी पत्नी थी। वो बहुत ही धनवान थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम छुटकी था। जमींदार की पत्नी अपनी बेटी के लिए बहुत सारे खिलौने लाया करती और उसे बहुत प्यार से रखा करती। जमींदार की पत्नी की खरीदी हुई नई कार के साथ बेटी जब खेल रही थी तभी वहां अनीता आई। माँ जी, आप पैसे देंगे ऐसा कहा था ना? हाँ, मैंने देने के लिए ही बुलाया है। तुम इतने दिनों से मेहनत जो कर रही हो, तो आज सेठ जी ने पैसे दिए हैं। और सुना है तुम्हारे बेटी के स्कूल के लिए कोई ड्रेस भी चाहिए था। तुम्हारे सेठ जी अमेरिका से छुटकी के लिए कुछ कपड़े लाए थे। प्रतियोगिता के लिए उसे वो ड्रेस पहना देना और वापस लौटा देना। देखना, उस प्रतियोगिता में वो अव्वल आएगी। उनके ऐसा कहने पर अनीता ने वो ड्रेस ली और घर जाकर शांति को दिया। और अनीता ने उससे कहा, बेटा शांति, सेठ जी ने अमेरिका से लाई हुई ये ड्रेस को तुम्हारी स्पर्धा के लिए दिया है। इसे पहनकर प्रतियोगिता में भाग लेना। उसके बाद हमें इसे लौटाना होगा। क्या? अपनी खुद की बेटी के लिए आप एक ड्रेस भी नहीं खरीद सकती? आप कैसी माँ हो? और आप मुझे दूसरों के कपड़े पहनने के लिए कह रही हो? आप हमेशा ऐसे ही करती हो माँ। खुद के लिए ना कहने के अलावा आप कुछ नहीं करती। ऐसा कहकर शांति वहां से चली गई। शांति की बातों से अनीता का मन बहुत दुख गया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। जमींदार की बेटी अचानक बीमार हो गई। उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इतने में अनीता को वहां आते देख जमींदार की पत्नी ने कहा, अनीता, मेरी बेटी को तेज बुखार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझ पर दया करो, मेरी बेटी के लिए कुछ करो ना। जैसा आप कहें। अनीता ने उस लड़की को अपनी गोदी में उठाया। उठाते ही तुरंत वो चुप हो गई। अनीता ने जमींदार की पत्नी से कहा, कोई बात नहीं है सेठानी जी, आप बहुत सारे खिलौने उसे खेलने के लिए लाकर देती है ना। लगता है उन्हीं खिलौनों में से उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो पहले उसने कभी नहीं देखी, इसलिए वो घबरा गई है। हम उसके आसपास रहेंगे तो उसका ये डर चला जाएगा। ऐसा अनीता ने उनसे कहा। अनीता ने कई दिनों से जमा किए हुए पैसों से अपनी बेटी शांति के लिए एक सुंदर सा ड्रेस खरीदा। अरे वाह, अब तो सच में मेरे लिए ड्रेस ले आई। मैंने तो सोचा ही नहीं था। ऐसा कह शांति उस ड्रेस को पहनकर स्कूल गई। उस दिन स्कूल में वही अव्वल आई। जब तक शांति घर पहुंचती, अनीता तेज बुखार के कारण घर पर सोई हुई थी। इतने में वहां डॉक्टर आए
और उसकी जांच करने के बाद शांति से उन्होंने ऐसे कहा, बेटा शांति, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दिन रात एक कर मेहनत करती है। इसी के चलते नींद की कमी और पौष्टिक आहार के अभाव में उसकी ये हालत हुई है। अब तो ठीक है, पर आगे कुछ दिनों तक उसे ठीक से नींद और अच्छा आहार मिलता रहे, इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब अपनी माँ की जिम्मेदारी तुम पर है। डॉक्टर ने ये कहा और वहां से चले गए। शांति ने माँ से कहा, तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो और मैं इन सारी बातों को नजरअंदाज करती रही, और मैंने तुम्हें क्या क्या कहा पर तुमने बुरा नहीं माना और मेरे लिए इतनी मेहनत से ड्रेस ले आई। मैं तुम्हारी प्यार को नहीं समझ पाई माँ, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर शांति रोने लगी। माँ ने उसे रोका और कहा, बेटा शांति, तुम चाहे मुझे भला बुरा कहो, पर हो तो तुम मेरी बेटी ना। तुम स्कूल में सुंदर दिखना चाहती थी, इसीलिए तुमने मुझसे पूछा ना। तुम सबसे सुंदर लगोगी तो मुझे भी तो अच्छा ही लगेगा ना। तुम इन सारी बातों पे ध्यान मत दो, खूब पढ़ाई करो और बड़ी होकर मेरा नाम रोशन करना। ठीक है माँ, मैं खूब मेहनत कर पढ़ाई करूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। ऐसे शांति ने वादा किया। तब से वे दोनों बहुत खुशी से रहने लगे थे। रामपुर नाम के एक गांव में बेबी नाम की एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। उसके पापा का नाम था राजीव और माँ का नाम रानी। उनका परिवार गरीब था। राजीव दिन भर मजदूरी का काम कर कुछ पैसे कमाते थे, पर वो निजी जरूरतों में खत्म हो जाया करते। एक दिन रानी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, घर के हालात कुछ ठीक नहीं। जितना भी कमाते हैं घर में खर्च हो जाते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो बेबी का स्कूल जाना बंद करना पड़ेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रानी? बेबी बहुत होशियार है। अपनी ज़रूरतों के लिए हम उसकी पढ़ाई रोक देंगे? आज से चाहे तो हम एक वक्त की ही रोटी खाएंगे, उसे खूब पढ़ाकर अफसर बनाएंगे। उन दोनों को यूँ बात करते हुए बेबी ने सुन लिया था। चाहे जो भी हो जाए, मैं खूब पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनूंगी और मेरे माँ बाबूजी जिन्होंने मेरे लिए इतना सहा है, उन्हें खूब खुशियाँ दूंगी। बेबी ने ऐसा सोचा और वो स्कूल जाने लगी। वो बहुत अच्छे से पढ़ती थी, इसलिए स्कूल के टीचर्स भी उसे बहुत पसंद किया करते थे। जिस स्कूल में बेबी पढ़ा करती थी, उसी स्कूल में उस गांव के धनवान परिवार से गणेश नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। चूंकि गणेश एक धनवान परिवार से था, वो हर रोज स्कूल में नए नए तरह तरह के कीमती खिलौने लाया करता था। पर वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिस कारण टीचर्स उसे हमेशा डांटा करते। टीचर्स का बेबी को पसंद करना और गणेश को हर वक्त डांटना उसे बिल्कुल नहीं भाता था। इसीलिए गणेश ने ठान लिया था कि किसी भी तरह बेबी को नीचा दिखाएगा। एक दिन गणेश बेबी के पास अपनी एक महंगी वाली मिनी रिमोट कार ले आता है। अरे ओ बेबी, देखा तुमने ये मेरे पास क्या है? इसे मिनी रिमोट कार कहते हैं। वैसे तुमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी कार देखी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पापा इसे अमेरिका से लाए हैं। जितनी महंगी ये है, उतना तो तुम लोग महीने भर में भी कमा नहीं पाते होंगे। स्कूल में टीचर्स तुम्हारी होशियारी की तारीफें करते हैं ना। कल मेरी इस रिमोट कार से अपनी कार की रेस लगा कर दिखाओ, देखते हैं कौन जीतता है। अगर तुम कल स्पर्धा में नहीं आई या हार गई तो मान लेना कि तुमसे ज्यादा होशियार मैं हूँ। बेबी घर जाकर पापा से कहती हैं, पापा, आज उस बड़े घर वाले गणेश ने ये कहकर कि हमारे पास पैसे नहीं, हम बहुत गरीब है, मेरा बहुत अपमान किया। मुझे बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि उसके पापा की अमेरिका से लाई हुई कार के साथ मेरी कार की रेस कराए, जिसमें मैं हार गई तो मुझे अपमानित करेगा। पापा, मुझे भी वैसी कार दिला दो, मैं उसे हराना चाहती हूँ। बेटा बेबी, हम गरीब है, ऐसी बातों को हमें अनसुना करना होगा। इतनी महंगी कार के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। पापा के ऐसा कहने पर रानी उदास होकर घर के आंगन में बैठी थी। तभी वहां से एक स्वामी जी गुजरते हुए बेबी के पास आए। क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो? घर की बेटियों का रोना घर के लिए अच्छा नहीं होता। तुम बताओ समस्या क्या है? हो सके तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा।
स्वामी जी के पूछने पर बेबी ने सारी बात उन्हें बताई। उस पर स्वामी जी ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर स्वामी जी ने वहाँ एक मिनी कार ला दिया। ये एक जादुई कार है, इसे तुम कल स्पर्धा में ले जाओ, तुम जो चाहोगी वही होगा। स्वामी जी के कहने पर बेबी ने कार रेस स्पर्धा में हिस्सा लिया और अपनी जादुई कार को गणेश के मिनी रिमोट कंट्रोल कार के पास रख दिया। प्रतियोगिता देखने के लिए बच्चों की भीड़ लग जाती है। प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। गणेश ने अपने रिमोट से कार को तेजी से दौड़ाया, पर बेबी की कार धीमी चल रही थी। तब बेबी ने मन ही मन कहा, स्वामी जी, चाहे जो भी हो जाए मेरी कार को जिता देना और साथ ही साथ गणेश के घमंड को भी खत्म कर देना। तुरंत बेबी के कार की तेजी बढ़ जाती है और वो गणेश की कार को पार कर ये प्रतियोगिता जीत जाती है। बेबी इस बात से बहुत खुश हो जाती है। गणेश उसके पास आकर कहता है, बेबी, मुझे क्षमा कर दो, तुम लोग गरीब हो, बस इसी वजह से मैं तुम्हें अपमानित करना चाह रहा था। मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, पर तुमने कभी भी उसका पलटकर जवाब नहीं दिया। तुम्हारी अच्छाई ने मुझे बदल दिया है। ये सब देख वहाँ खड़े सभी बच्चे और टीचर बहुत खुश हो जाते हैं। बेबी ने मन ही मन स्वामी जी को धन्यवाद प्रकट किया। उस दिन से बेबी और गणेश एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए।